गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सबका बहुत स्वागत है मेरी इस स्पेशल सीरीज में एस्ट्रोलॉजी एंड प्रोफेशन, जिसमें हम डिफरेंट प्रोफेशंस का एनालिसिस कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किन एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन से अलग अलग प्रोफेशंस में सक्सेस का स्कोप बनता है, रास्ता खुलता है। तो उसमें हमने लास्ट टाइम सिंगिंग प्रोफेशन को कवर किया था। मैंने आपको समझाया था कि सिंगिंग में कौन कौन से ग्रह महत्वपूर्ण होते हैं, शुक्र, बृहस्पति और बुध, और सेकंड हाउस की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर इन सब का एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो और लॉर्ड ऑफ फिफ्थ हाउस भी अच्छी पोजीशन में हो तो व्यक्ति को अच्छी नेम, फेम और सफलता मिलती है सिंगिंग के प्रोफेशन में। और मैंने आपसे कहा था कि मैं किसी न किसी इंडियन पर्सनालिटी को अच्छे फिल्मी बैकग्राउंड के सिंगर की कुंडली लेकर के आऊँगा और उसको एनालाइज करूँगा, ताकि आप समझ सकें कि किन ग्रहों के प्रभाव से वो व्यक्ति विशेष एक चमकदार स्थिति तक पहुँच सका। तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके लिए स्वर्गीय किशोर कुमार जी की कुंडली लेकर के आया हूँ, जिसका हम अध्ययन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन महत्वपूर्ण ग्रहों के प्रभाव से और किन ग्रहों की दशा में वो एक अमर गायक बन गए। अमर हैं वो, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति हो, उसने किशोर कुमार को ना सुना हो, अगर उसे म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, ये संभव ही नहीं है। और किसी भी मूड का गाना हो, किसी भी जेनर का गाना हो, किशोर कुमार ने ना गाया हो, ये संभव ही नहीं। उनको पहले वर्सटाइल सिंगर का खिताब मिला है फिल्म इंडस्ट्री में। जैसे राजेश खन्ना को पहला सुपरस्टार माना गया, वैसे ही किशोर कुमार को पहला एक वर्सटाइल सिंगर माना गया। और राजेश खन्ना की तो आवाज़ ही किशोर कुमार को माना गया। रिकॉर्ड है उनके नाम 292 सॉन्ग्स उन्होंने गाए हैं किशोर कुमार के लिए, जो एक सिंगर ने एक एक्टर के लिए शायद ही गाए हों। किसी एक सिंगर ने किसी एक पर्टिकुलर एक्टर के लिए इतने गाने नहीं गाए होंगे। एक लोकप्रियता के शिखर तक पहुँचे वो, तो उसको मैं समझाने की कोशिश आपको करूँगा। उनके बारे में कुछ रोचक बातें मैं पहले बता दूँ तो कुंडली से आपको समझने में ज़्यादा आनंद आएगा, ज़्यादा आपको समझ में आएगा। पहली बात तो आप सभी जानते हैं कि अशोक कुमार के छोटे भाई थे, और अशोक कुमार जी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि किशोर कुमार की आवाज़ बचपन में बड़ी ही बेसुरी थी। हालांकि वो कंपटीशन करते थे, क्योंकि अशोक कुमार खुद भी अच्छे गायक थे। आपको पता ही होगा कि उस ज़माने में गायक और एक्टर एक ही हुआ करते थे। प्लेबैक सिंगर्स का ऐसा कोई ट्रेडिशन नहीं था, जो एक्टिंग करता था उसी को गाना होता था। तो अशोक कुमार अच्छे खासे गायक थे, अच्छा खासा गा लेते थे। किशोर कुमार उनसे कंपटीशन करते थे, लेकिन उनकी आवाज़ उनके सामने कहीं भी नहीं ठहरती थी किसी भी तरीके से। फिर अचानक एक 15-16 साल की उम्र में उन्हें एक बीमारी हो गई गले में, और ऐसा इन्फेक्शन हुआ कि खाना पीना भी मुश्किल हो गया। तो फिर वहीं उनके पैतृक गांव में एक वैद्य रहते थे, उस वैद्य के पास उनको ले जाया गया, और वैद्य जी ने उनको कुछ दवाएं दी, और 10-12 दिन के इलाज के बाद उनका गला साफ़ हुआ और काफ़ी अंदर से जो भी उसमें गंदगी भरी हुई थी वो बाहर निकली। अशोक कुमार जी के अकॉर्डिंग वो बाहर निकलने के बाद ऐसा चमत्कार हो गया कि किशोर का गला बिल्कुल सुरीला हो गया। किशोर जी बहुत अच्छे गायक बन गया, और उसके बाद ही उन्होंने सिंगिंग को थोड़ा सीरियसली लेना शुरू किया। ये एक ऐसी घटना है जिसे बहुत कम लोगों ने सुना होगा, पर ये मुझे एक इंटरव्यू में जब मैं विविध भारती पे सुन रहा था, वहाँ सुनने का मौका मिला, तो बात मेरे दिमाग में थी। उसको मैंने उनकी हॉरोस्कोप में एनालाइज करने की भी कोशिश की, और उसको पाया कि हाँ, इन ग्रहों की वजह से ऐसी घटना घटी होगी। दूसरी बात, किशोर जी के बारे में सभी जानते हैं कि वो एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी थे। सिर्फ सिंगिंग ही नहीं, एक्टिंग में भी उनका अच्छा खासा, उन्होंने कई फिल्मों में एक्टिंग भी की, कहीं कहीं तो स्क्रिप्ट भी लिखी, गाने भी गाए, डायरेक्शन भी किया, प्रोडक्शन भी की, प्रोड्यूस भी की फिल्में। तो एक तरह की मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी थी। ये भी मैं आपको समझाऊंगा कि उनकी कुंडली में किन ग्रहों से की वजह से वो मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी बन पाए। और एक रोचक फैक्ट है उनके बारे में कि उन्होंने 4 शादियाँ की। पहले 3 शादियों में तलाक हुआ, और चौथी शादी ही कुछ दिनों तक, उनके जीवन के आखिरी समय तक चल पाई। तो ये तीनों चारों चीज़ों को मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि किन ग्रहों की वजह से ऐसा संभव हो सका।
सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उनके जन्म की। तो उनका जन्म खंडवा में 4 अगस्त 1929 को हुआ और मिथुन लग्न में उनका जन्म हुआ। मिथुन लग्न में ही शुक्र मौजूद था जो कि हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट का स्वामी था। अब लग्न में ही अगर कोई ग्रह बैठा हो तो वो हमारी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है और बहुत ज़्यादा उसको ड्राइव करता है किसी एक तरफ। अब शुक्र जो कि एंटरटेनमेंट का ही कारक है, फिल्म इंडस्ट्री का ही कारक है, हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट का स्वामी होके ही बैठ गया लग्न में, तो जाहिर सी बात थी उन्हें कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री से, एंटरटेनमेंट से जुड़ना था। अब जो लग्नेश है वो दूसरे भाव में बैठा है, यानी कि हाउस ऑफ वॉइस, वाणी के भाव में बैठा हुआ है, आवाज़ के भाव में बैठा हुआ है, शुक्र का इफ़ेक्ट लेकर के बैठा हुआ है। और सूर्य और चंद्रमा के साथ है, बुध लग्नेश होकर के सूर्य चंद्रमा के साथ दूसरे भाव में, वाणी के भाव में बैठा हुआ है। अब वहाँ चंद्रमा खुद लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस होके बैठा हुआ है। अब इस तरह से लग्नेश और लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस दोनों के स्वामियों का एक जगह बैठ जाना ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति अपनी आवाज़ से कमाल करेगा, अपनी कुछ आवाज़ में कुछ ख़ास बात होगी जिसकी वजह से वो लोकप्रिय हो सकता है। तो ये तो एक कॉम्बिनेशन बन गया सिंगर बनने का। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि किशोर कुमार जी की कर्क राशि थी। कर्क राशि होने की वजह से उन्हें जीवन के पहले भागों में बुध और शुक्र की महादशा मिली। देखिए, मैंने कहा था ना कि ग्रहों की दशा का भी देखना बहुत ज़रूरी। जब तक पॉजिटिव ग्रहों की दशा नहीं आएगी, पॉजिटिव योग होते हुए भी आपको पॉजिटिव फल नहीं मिलेगा, वो चीज़ नहीं मिलेगी जो डिज़र्व करते हैं, जिसके योग कुंडली में बने हुए हैं। अब शुक्र और बुध ने ही योग बनाया उनको गायक बनने का, और भाग्य देखिए कि दोनों की दशा भी उन्हें जीवन के सही समय पर मिल गई। बुध की दशा में ही वो फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल करते हैं, नाम बनाते हैं। केतु की दशा उसके बाद आती है, वो भी थोड़ा स्ट्रगल करवाती है लेकिन सक्सेस मिलती रहती है। और फिर शुक्र की दशा आ जाती है 1958 में, और उसके बाद फिर वो पीछे मुड़ करके नहीं देखते। एज एन एक्टर, एज अ सिंगर, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर, एक गोल्डन लाइफ का पीरियड स्टार्ट हो जाता है उनका, और हर फील्ड में उन्हें सक्सेस मिलती जाती है, कामयाबी की बुलंदियों तक पहुँचते हैं। 1978 तक शुक्र की उनकी दशा रही। 1978 तक वो एक इस्टेब्लिश सुपरस्टार बन चुके थे सिंगिंग में। तो ये ग्रहों की दशा का भी खेल है, तो उस मामले में भी वो लकी रहे कि उन्हें सही समय पर सही ग्रहों की दशा मिल गई। अब जो मैंने आपसे कहा उनकी मैरिज को लेकर के, तो मैरिज के संदर्भ में अगर आप ग्रहों को देखें तो उनके 7वें भाव में शनि बैठा हुआ है, हालांकि शुक्र की दृष्टि है उस पर, और राहु उसको देख रहा है। तो शनि राहु का संबंध कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन को पैदा करता है, कहीं ना कहीं एक असंतुष्टि को पैदा करता है, जिसकी वजह से कई ब्रेकअप हुए। और जो विवाह भाव का स्वामी है यानी लॉर्ड ऑफ 7th हाउस है, वो जाकर 12वें भाव में बैठा है, खड्डे भाव में बैठा है, दुष्ट भाव में बैठा हुआ है। इसलिए उनके कई 2 या 3 मैरिजेस ब्रेक हो गई, वो चल नहीं पाई। और शुक्र की वजह से ही, चूँकि शुक्र 7वें भाव का कारक भी है, तो उनके बार बार विवाह भी हुए। अगर शुक्र की दृष्टि शनि पर ना होती तो शायद पहली ही शादी के बाद दूसरी शादी होती ही नहीं, या दूसरी होती तो तीसरी की नौबत तो नहीं आती। लेकिन शुक्र की वजह से ही 3 शादियाँ 4 शादियाँ उन्होंने की, क्योंकि उन्हें शुक्र ग्रह बहुत सकारात्मक होकर के वहाँ बैठा है, तो उसके दृष्टि प्रभाव से उन्हें बार बार कोई ना कोई नया साथी मिलता रहा। एक बात और है कि उनकी जो बात मैंने बताई थी कि गले में जो दिक्कत हुई और उसकी वजह से वो सिंगर बन गए, तो उसको भी समझने की ज़रूरत है। ये एक चीज़ दैवी कृपा से हुई। अगर आप देखें तो निश्चय ही ये भगवान की कुछ कृपा थी, कुछ इच्छा थी कि इस व्यक्ति को आगे सिंगर बनाना है, और उन्होंने एक दैवी चमत्कार, इसको आप कह सकते हैं कि एक बेसुरा व्यक्ति सिंगर बन गया। तो दैवी चमत्कार कैसे हुआ? क्योंकि जो दैवी कृपा के भाव हैं पंचम और नवम, जो हमें कहीं ना कहीं भगवान की कृपा दिला देते हैं। अचानक कोई ऐसा ईश्वरीय कृपा किसी व्यक्ति पर हो जाए, वो पंचम और नवम भाव से ही देखी जाती है, और दोनों ही भाव के स्वामी उनकी लग्न को प्रभावित कर रहे हैं। शुक्र स्वयं पंचम भाव का स्वामी होकर लग्न में बैठा है,
और शनि स्वयं नवम भाव का स्वामी होकर के लग्न को देख रहा है, और लग्न का स्वामी कहाँ बैठ गया है? वाणी के भाव में। इसीलिए वो दैवी कृपा कहाँ हुई? वाणी के भाव में कृपा हुई। गला साफ हुआ, गला साफ हुआ और वो सिंगर बन गए, कमाल के सिंगर बन गए, चमत्कारिक सिंगर बन गए, और ऑब्वियसली मेरे भी मोस्ट फेवरेट हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि कैसे हमारे जीवन का लगभग हर घटनाक्रम ग्रहों से बंधा हुआ है, ग्रहों से स्पष्ट होता है, उसकी दशा अंतरदशा से परिवर्तित होता है। तो आज के लिए यहाँ इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में मैं एक और सिंगर के बारे में बात करूँगा, कोशिश करूँगा तो किसी वेस्टर्न वर्ल्ड के सिंगर को डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।